नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो आपने रोज अपनी गली मोहल्ले में देखे होंगे। आवारा कुत्ते। सोचिए, जब रात को घर लौटते समय अचानक 4 से 5 कुत्ते सामने आ जाए तो मन में क्या आता है? डर, गुस्सा या दया? यही इस समस्या का असली उलझन है। एक तरफ इंसान की सुरक्षा, दूसरी तरफ इंसान की जिंदगी। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। दिल्ली एनसीआर के सारे आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर में भेजना होगा। अब सवाल उठता है, सिर्फ दिल्ली में ही 6 से 10 लाख कुत्ते हैं, क्या ये सच में मुमकिन है? भारत में आज करीब 6 करोड़ आवारा कुत्ते हैं और इसी वजह से हर रोज नई बहस शुरू हो जाती है। क्या इन्हें अपनाएं या इनसे बचें? हकीकत यह है कि हालात गंभीर है। सिर्फ 2024 में ही 37 लाख काटने के मामले और 305 मौतें रैबीज से हुई। सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और डिलीवरी करने वालों पर पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जानवरों से प्यार करने वाले कहते हैं कि अगर सही तरीके से एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चले तो बिना किसी क्रूरता के हल निकल सकता है। सबूत, दिल्ली में 2022 से 2025 तक एक भी मौत रैबीज से नहीं हुई है। तो दोस्तों, देख रहे हैं, ये बहस आसान नहीं। इंसान की सुरक्षा और जानवरों के हक दोनों के बीच संतुलन ढूंढना जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपने शहरों में ऐसा बना सकते हैं जहां इंसान और कुत्ते दोनों शांति से रह सके? यही सफर है हमारी इस रिसर्च का, असली हालात को समझना और इंसानियत से भरे हल ढूंढना। दोस्तों, किसी भी समस्या को समझने के लिए जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन शामिल है और उनकी सोच क्या है। भारत में आवारा कुत्तों का मामला भी ऐसा ही है। यहाँ कोर्ट और सरकार, नगर निगम, आरडब्ल्यूएस, एनजीओज और आम जनता, सबका अपना अपना रोल है। सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर के सारे कुत्तों को 8 हफ्तों में पकड़कर शेल्टर में रखा जाए, वापस सड़क पर न छोड़ा जाए। मकसद था काटने और रैबीज से बढ़ते खतरों को रोकना। पहले कोर्ट दया और करुणा की बात करता था, लेकिन अब फोकस इंसान की सुरक्षा पर दिख रहा है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक संस्था कहती है कि हल सिर्फ नसबंदी और वैक्सीन में नहीं, न सिर्फ कुत्तों को हमेशा के लिए शेल्टर में बंद करने के। उनका तर्क यह है कि इससे वैक्यूम इफेक्ट होगा, यानी अनवैक्सीनेटेड कुत्ते बाहर से आकर हालात और बिगाड़ देंगे। नगर निगम, एमसीडी, इन पर जिम्मेदारी है कि कुत्तों को पकड़ने, शेल्टर चलाने और वैक्सीन देने की। लेकिन हकीकत यह है कि इनके पास ना जगह है, ना फंड। दिल्ली में लाखों कुत्ते हैं और सिर्फ 20 सेंटर। सुप्रीम कोर्ट बार बार इनकी लापरवाही पर नाराजगी जता चुका है। आरडब्ल्यूएस यानी सोसाइटी और कॉलोनी के लोग ये अक्सर कहते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए कुत्तों को हटाओ। हाल के एक सर्वे में 71% लोगों ने कोर्ट के आदेश पर समर्थन दिया। लेकिन कानून कहता है कि आरडब्ल्यूएस को फीडिंग जोन तय करने होंगे। एनजीओस और एनिमल राइट्स ग्रुप्स जैसे पेटा और फीडिंग कोस, ये लोग कहते हैं कि कोर्ट का आदेश क्रूर और अवैधानिक है। इनके मुताबिक शेल्टर में लाखों कुत्तों को रखना असंभव है और इससे तकलीफ और बढ़ेगी। ये लोग कम्युनिटी वैक्सीनेशन और एबीसी प्रोग्राम पर जोर देते हैं। आम जनता यहाँ भी बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैंकेट रिमूवल गलत है, हमें बैलेंस चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 37 लाख बाइट केसेस और 305 मौतें 2024 में बर्दाश्त नहीं। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे पहले। तो दोस्तों, ये तस्वीर साफ है कि स्टेक होल्डर की अपनी सोच है, अपनी मजबूरी है। लेकिन जब तक सब मिलकर बीच का रास्ता नहीं ढूंढेंगे, ये समस्या नहीं रहेगी। अब सवाल यह है कि क्या इंसान की सुरक्षा और जानवर की इंसानियत दोनों को साथ बचाया जा सकता है? यही है इस कहानी की सबसे बड़ी चुनौती। भारत में आवारा कुत्तों का मुद्दा कोई नया नहीं, बल्कि यह ऐतिहासिक, कानूनी और विकास से जुड़ा हुआ है। 16 अगस्त 2025 तक इसका रूप और भी गंभीर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश, दिल्ली एनसीआर में सभी कुत्तों को शेल्टर में भेजना, इस लंबे विवाद में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। हिस्ट्री की बात करें तो भारत में कुत्तों को पहले कम्युनिटी एनिमल माना जाता था, लेकिन 1990 के बाद तेजी से शहरीकरण हुआ और इंसान और कुत्ते का टकराव बढ़ा। दिल्ली की आबादी 1991 में 94 लाख से बढ़कर 2011 में 1 करोड़ 68 लाख हुई, जिससे डॉग बाइट्स और रैबीज मामलों में वृद्धि हुई। 2010 के दशक में भारत दुनिया के रैबीज मामलों का 36% हिस्सा बन गया। 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट, जानवर पर क्रूरता रोकना और मानवीय नियंत्रण का आधार। 1976 में संविधान में अनुच्छेद 51A जी, नागरिकों का कर्तव्य कि जीवों पर दया करे। 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, कुत्तों को पकड़ना, नसबंदी, टीका लगाकर उसी जगह छोड़ना। बाद में अदालतों ने भी बार बार यही साफ किया कि मारना समाधान नहीं, बल्कि एबीसी ही सही रास्ता है। अदालत के फैसले 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों की हत्या पर रोक लगाई। 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंधाधुंध मारने पर रोक लगाई। 2020 में दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट ने तय जगह पर खाना खिलाने की अनुमति दी। 2023 में नए एबीसी नियम बने, जिनमें कम्युनिटी की भागीदारी पर जोर दिया।
हाल ही की स्थिति जुलाई अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में सभी स्ट्रे डॉग्स को हटाकर स्थायी शेल्टर में भेजने का आदेश दिया। यह आदेश डब्ल्यूएचओ की उस सलाह से अलग है जिसमें कहा गया था कि बड़े पैमाने पर हटाने से वैक्यूम इफेक्ट होता है और समस्या बढ़ सकती है। दिल्ली में 2022-2025 तक एक भी रेबीज से मौत नहीं हुई, लेकिन देश भर में 2024 में 3.7 मिलियन डॉग्स बाइट्स और 305 मौतें दर्ज हुई। चुनौतियां, दिल्ली एनसीआर में करीब 10 लाख कुत्तों के पर्याप्त शेल्टर और संसाधन नहीं है। अनुमान है कि इस योजना पर लगभग 10,000 करोड़ खर्च होगा। एनजीओ और एनिमल लवर्स का कहना है कि इससे क्रूरता बढ़ेगी, जबकि कई नागरिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। यह चैप्टर दिखाता है कि भारत का कानून और नीतियां कुत्तों के प्रति दया और मानवीय प्रबंधन की बात करती है, लेकिन 2025 का आदेश सुरक्षा बनाम संवेदनशीलता की नई बहस को जन्म देता है। यह अंतिम चैप्टर पूरे रिसर्च के नतीजों को जोड़ता है, यानी असर, चुनौतियां और आगे के रास्ते। 16 अगस्त 2025 तक भारत में स्ट्रे डॉग्स मैनेजमेंट की स्थिति हमें दिखती है कि यह केवल जानवरों का नहीं बल्कि सेहत और समाज और कानून सबका मुद्दा है। पब्लिक हेल्थ डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर साल भारत में 18,000 से 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं, दुनिया का 36%। आईसीएमआर का नया डेटा बताता है कि यह संख्या घटकर 5,700 तक आ गई है, लेकिन ये सही रिपोर्टिंग अभी भी नहीं होती। हर साल 90 लाख से ज़्यादा डॉग बाइट्स होते हैं। अकेले दिल्ली में 2025 में रोज 2,000 केस आ रहे हैं। सफल एबीसी प्रोग्राम जैसे लखनऊ में 70% से ज़्यादा नसबंदी से कमी आती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का शेल्टर ऑर्डर बिना बड़े पैमाने पर टीकाकरण को लागू हुआ तो खतरा और बढ़ सकता है। एनिमल वेलफेयर एबीसी नीति जानवरों को मारे बिना नसबंदी और टीकाकरण पर जोर देती है। इससे भूख, चोट और बीमारी कम होती है। लेकिन दिल्ली में 6 लाख से ज़्यादा कुत्तों को स्थायी शेल्टर में रखना लगभग नामुमकिन है। भीड़भाड़ और तनाव बढ़ेगा। सोशियो इकोनॉमी की अगर बात करें, अमीर इलाकों जैसे वसंत कुंज में लोग मिलकर नसबंदी कराते हैं, वहाँ टकराव कम है। गरीब और भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे तिमारपुर में कचरा और देरी की वजह से झगड़े और केस ज़्यादा है। पैसे का दबाव भी बड़ा है। नसबंदी पर लगभग 1,000 प्रति डॉग और शेल्टरिंग पर 2,000 तक खर्च आता है। अगर ये मॉडल पूरे देश में लागू होता है तो 6 करोड़ स्ट्रे डॉग्स पर असर पड़ेगा और कानून पीसीए एक्ट से टकरा सकता है। चैलेंजेस, पार्क और कॉलोनी में फीडिंग पॉइंट्स को लेकर झगड़े जैसे लोधी गार्डन केस, आरडब्ल्यूएस और फीडर्स के बीच लगातार तनातनी। दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में शहरीकरण के साथ इंसान कुत्ते का टकराव बढ़ रहा है। आगे क्या किया जा सकता है? नागरिक एबीसी प्रोग्राम को सपोर्ट करे और इसके लिए फंडिंग की मांग करे। खाना सिर्फ तय जगह पर जिम्मेदारी से दे। शिकायत और घटनाएं दिल्ली एनसीडी 311 जैसे ऐप पर रिपोर्ट करें। स्कूल और कॉलोनी में वर्कशॉप और चर्चा से जागरूकता फैलाए। आरडब्ल्यूएस और फीडर्स के बीच बातचीत और सहयोग बढ़ावा दे। स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा केवल सुरक्षा नहीं बल्कि इंसान और जानवर दोनों के सहअस्तित्व का है। अदालतें अब सुरक्षा पर जोर दे रही है। कानून मानवीय दृष्टिकोण की बात करता है और समाज बटा हुआ है। भविष्य की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी सरकार और अदालतें दोनों मिलकर संतुलित नीति बनाती है या नहीं। अगर सही कदम उठे तो भारत रेबीज खत्म कर सकता है और एक मानवीय मॉडल दुनिया को दिखा सकता है। धन्यवाद।